एक थी बुढ़िया। उसके कोई बच्चा नहीं था। बुढ़िया बहुत परेशान रहती थी। एक दिन बुढ़िया के एक बाजू में फोड़ा निकल आया। बुढ़िया ने उस फोड़े का बहुत इलाज कराया, लेकिन वो फोड़ा ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे वो फोड़ा बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते एक दिन वो फोड़ा फूट गया, और फूटने में उस फोड़े में से एक मेंढक निकला। मेंढक निकलने के बाद इधर उधर फुदक फुदक करने लगा और बोलने लगा। मुंह से बोलता था मेंढक। बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक मेंढक मेरी फोड़े में से निकला और वह बोल रहा है। बुढ़िया ने कहा, मेरे कोई वैसे भी संतान नहीं है और तू मेरे फोड़े में से निकला है। मैं तुझे अपना बेटा मान करके तेरा पालन पोषण करूंगी। बुढ़िया मेंढक का बहुत ख्याल रखती। बुढ़िया मेंढक जो खाता उसे खिलाती, जो पीता उसे पिलाती। मेंढक का बेहद वाला ख्याल रखती थी बुढ़िया। एक बार जिस शहर में बुढ़िया रहती थी, उसी शहर में एक राजा की बेटी की शादी थी। मेंढक बोला, माँ मैं भी शादी में जाऊंगा। बुढ़िया बोली, अरे बेटा, मेरे तो वैसे ही कोई संतान नहीं है, तुझे ही मैंने अपनी संतान माना है। तू शादी में जाकर क्या करेगा? तुझे कोई पैरों तले कुचल देगा। मेंढक बोला, नहीं माँ, मैं जाऊंगा। बुढ़िया अपने भाग्य पर रोती रही। सोचा, वैसे ही मेरी कोई संतान न थी, और ये मेंढक मैंने संतान समझ करके पाला, और ये भी मुझे छोड़ करके जा रहा है। अब मेंढक शादी में चला गया। अब जिस राजकुमारी की शादी थी वो बहुत लाडली थी राजा की, बहुत ज़्यादा प्यारी थी राजा की। राजकुमारी के लिए जो वर ढूंढा था, राजकुमारी उसके गले में माला न डालकर एक अनजान व्यक्ति के गले में बार बार माला डाल रही थी। राजा कहता, बेटी ये तेरा वर नहीं है, वो है तेरा वर। फिर राजकुमारी इधर से उधर घूमती और उसे वही लड़का पसंद आता और उसी के गले में वरमाला डाल देती। राजा भी परेशान हो गया, क्योंकि राजा बहुत प्यार करता था अपनी बेटी से। सो बोला, जिसको मेरी बेटी ने पसंद किया है, मेरी बेटी उसी से शादी करेगी। सो उस नवयुवक से उस लड़की की शादी कर दी गई। अब वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर उस बुढ़िया के घर आया, लेकिन ये क्या, वो तो तुरंत ही मेंढक के रूप में परिवर्तित हो गया। राजकुमारी देख करके घबराई, तो मेंढक फिर से अपने रूप में आया और बोला, ये राज तेरे और मेरे बीच रहेगा, मैं बाद में इस राज को तुझे बता दूंगा। राजकुमारी बोली, ठीक है, मैं सबके सामने मेंढक के रूप में ही रहूंगा। राजकुमारी बोली, ठीक है। अब राजकुमारी ने किवाड़ खटखटाया। जैसे ही बुढ़िया ने दरवाजा खोला, एक सुंदर सी बहू उसके दरवाजे खड़ी थी। राजकुमारी बोली, माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ। मेंढक बोला, माँ, राजकुमारी ने मुझसे शादी की है। माँ, ये आपकी आज से बहू है। बुढ़िया एकदम चकरा गई। मेंढक से शादी? मेरा बेटा मेंढक है और उससे इस राजकुमारी ने शादी कैसे कर ली? बुढ़िया बोली, मुझसे मजाक मत करो राजकुमारी, मैं तो वैसे ही अभागन हूँ, मुझसे क्यों मजाक कर रही हो? मेंढक बोला, नहीं माँ, ये मजाक नहीं कर रही, इसने मुझसे ही शादी की है। अब तुम इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करो। अब बुढ़िया तो कुछ विस्मित हो रही थी, लेकिन फिर भी उसे अंदर ही अंदर खुशी थी। उसने सारे मोहल्ले में बुलावा लगवाया, सब आने जाने वालों को बुलाया, न्योता दिया। बड़ी खुशी खुशी पूरे घर की साफ सफाई, लीपना पोतना किया और बहू का स्वागत बड़े तरीके से किया। गांव वाले, अड़ोस पड़ोस वाले सब मजाक उड़ाते, अरे मेंढक की शादी हो गई, अरे मेंढक की शादी हो गई, देखेंगे कब तक राजकुमारी निभेगी, और वो भी एक राजकुमारी से। चलिए, अब शादी के बाद राजकुमारी बड़े आराम से रहने लगी, पूरी सेवा करती बुढ़िया की, पूरे घर का काम करती। वो एक राजकुमारी ना होकर एक साधारण लड़की की तरह रहा करती थी, एक साधारण महिला की तरह रहा करती थी। एक दिन बुढ़िया ने राजकुमारी के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनी, तो बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाँ, मेरा बेटा बोलता है, वो बात सही है, लेकिन ये तो इस तरह से आदमी के चलने की आवाज़ें, आदमी के साथ हंसी ठिठोली, आदमी के साथ मस्ती करने की आवाज़ें, ये कहाँ से आ रही हैं? बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुढ़िया ने थोड़ा सा झांक कर भी देखा, तो बुढ़िया ने देखा खिड़की में से झांक कर कि वहाँ एक आदमी है, और जिसके साथ राजकुमारी बड़ी हंसी मजाक ठिठोली और बहुत प्रसन्न नजर आ रही है। बुढ़िया एकदम बहुत आश्चर्य में पड़ गई और उसे बहुत गुस्सा आया। बहुत गुस्सा आने के बाद, जब बहुत गुस्सा आया, तो उसने सुबह को जब राजकुमारी नीचे उतर के आई, बुढ़िया के पैर छूने लगी, तो बुढ़िया बोली, मुझे इस राज को बताइए, कौन लड़का है? तू मेरे बेटे की से शादी करके आई है, मेंढक से शादी करके आई है, और किसी अन्य व्यक्ति के साथ तू इस तरह से करती है? या इससे तो तू मेरे बेटे से शादी करती ही मत, तू अन्य व्यक्ति के साथ इस तरह से समय व्यतीत करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। कल को
मेरा बेटा बेशक से मेंढक है, लेकिन उसके अंदर एक हृदय है, उसे पता पड़ेगा तो कैसा लगेगा, क्योंकि वो बोलता है, मनुष्यों की तरह वो सुन सकता है, समझ सकता है। राजकुमारी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बोली, माँ जी मैं किसी अन्य व्यक्ति से बात नहीं करती, वो तुम्हारे बेटा ही हैं। बुढ़िया बोली, क्या बात करती है कि हाँ माँ जी वो तुम्हारे बेटा ही हैं, मैं झूठ नहीं कहती। बुढ़िया बोली, इस राज को मुझे बता। तो वो बोली, माँ जी इस राज को मैं तुम्हें नहीं बता सकती, अभी कुछ दिन शेष हैं इस राज को बताने में, क्योंकि अगर मैंने ये तुम्हें राज बता दिया तो तुम्हारे बेटा सदा के लिए मुझे छोड़कर चले जाएंगे। बुढ़िया बोली, ठीक है। धीरे धीरे 1 महीना व्यतीत हो गया। 1 महीने बाद एक दिन राजकुमारी आकर के कहती है, माँ जी आप चूल्हे में आग सुलगा कर रखना, मैं सुबह सवेरे जल्दी आऊँगी और उस आग में आप करके आपके बेटे की मेंढक की खाल को जला दूंगी और आपको सारा राज बताऊंगी। बुढ़िया ने ऐसा ही किया, अंधेरे ही चूल्हे में आग सुलगा कर रख दी। इधर राजकुमारी बहुत सवेरी सवेरी उठ करके आई और उसने आकर के मेंढक की खाल चूल्हे में आग में लगा दी और मेंढक की खाल जल गई। इधर वो राजकुमार जब सुबह को वो लड़का उठा तो इधर उधर अपनी मेंढक की खाल को ढूंढने लगा। राजकुमारी बोली, क्या ढूंढ रहे हो? मेंढक बोला, मेरी वो मेंढक की खाल कहाँ है? कि वो तो मैंने जला दी। राजकुमार बोला, ये तुमने क्या किया? राजकुमारी बोली, चिंता की कोई बात नहीं है, आपका मेंढक होने वाला समय समाप्त हो गया, आपका श्राप खत्म हो चुका है। आज याद करिए क्या कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है। मेंढक ने याद किया कि हाँ आज के दिन तक ही तो मेरे लिए श्राप था। उस खाल का क्या हुआ? उसने कहा, मैंने वो खाल जला दी। आइए अपनी माँ का आशीर्वाद लीजिए, जिस माँ ने तुम्हारा बड़े अच्छे से पालन पोषण किया है और तुम्हारा श्रापित जीवन जब तक था वो तुम्हारा सहारा बन करके रहीं। दोनों बेटा और बहू उतर करके आए, माँ का आशीर्वाद लिया। माँ बोली, मुझे अब इस राज को बताओ, ये क्या राज था? तुम मेरे उस फोड़े में कैसे मेंढक बन करके आए और कैसे तुम आज मनुष्य रूप में हो? तब उस लड़के ने कहा, मैं एक देश का राजकुमार था, मैं बहुत ज़्यादा घमंडी था, बहुत ज़्यादा जिद्दी था। एक दिन एक महात्मा तपस्या कर रहे थे, उनके आगे जो जल रखा हुआ था मैं बार बार उस जल को फैला देता था और जाकर के छुप जाता था। मैं बार बार उस जल को फैलाता और जाकर के छुप जाता। महात्मा परेशान हो गए, बार बार नदी में से जल लेकर के आ रहे थे। महात्मा को बार बार नदी से जल लाना, फिर तपस्या करने बैठना और मेरा जल फैलाना, बार बार यही क्रम चक्र चल रहा था, जिससे महात्मा बहुत परेशान हो गए, क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने कहा, जा तू जिस जल को बिखेर रहा है उसी जल में रहने वाला एक मेंढक बन जा। मैं बहुत दुखी हुआ, मैं बहुत ज़्यादा मुझे पश्चाताप हुआ। तब जाकर के महात्मा जी ने कहा, इस जल की बजाय तू किसी फोड़े में जा कर के रहेगा और फोड़े में रहने के बाद एक मेंढक के रूप में जब तू जन्म लेगा तब तक तुझे तेरा कोई बेटे की तरह पालन पोषण ना करे बुढ़िया, और फिर तेरी शादी ना हो जाए जब तक, और शादी के बाद भी तुझसे प्रेम करने वाली कोई राजकुमारी ना मिल जाए, जब तक तू मेंढक के रूप में ही रहेगा। और ये दिन और तारीख तय कर दी कि इस तारीख तक अगर तुझे कोई प्रेम करने वाली और कुछ तुझे प्रेम करने वाली माँ मिल जाएगी तो तेरा उद्धार हो जाएगा। मुझे प्रेम करने वाली माँ भी मिली और मुझे प्रेम करने वाली पत्नी भी मिली, आज मेरा उद्धार हो गया माँ। चलो माँ, मेरा राज वहाँ है और आप मेरे राज में रहकर आराम से रहो। बुढ़िया बेटे राजकुमार के साथ उसके राजमहल में गई, जाकर के देखा बहुत बड़े देश का राजा था वो तो। इधर राजकुमारी के पिता को भी पता चला कि मेरी बेटी ने जिससे शादी की थी वो अमुक देश का राजकुमार है। उधर उस राजा की भी खुशी का ठिकाना न रहा। इस तरह से एक श्रापित जो मेंढक था उसको श्राप से मुक्ति मिली और एक जो बुढ़िया थी उसके कोई संतान न थी, उसको संतान के रूप में एक राजकुमार मिला और राजकुमारी को एक बहुत अच्छा राजकुमार मिला पति के रूप में।